भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है यह कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? मैं देखता हूं देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, वैशंपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्ममय समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्य देव सत्वमय हैं। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोकों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पौ फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्य देव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडाल, गोघाती अर्थात कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकी के दीख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है। किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्रह्मन, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सकें, इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप
और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्ही संपूर्ण लोगों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवन, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर, बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभो, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोकों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा स्रष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभो, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गईं, बाकी सब छांट दी गईं। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरि के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षडशीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षडशीति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण
दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शैया दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल। भद्रेश्वर की कथा। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुख पूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूं। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करे और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दे। इसके बाद आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री का जप करे। तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करे। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्ग शीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ति, भादों में यम, आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश,
राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवन, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्ण रेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराश, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्व वाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुः सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र न किसी को देना चाहिए और न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है, उसे 1 कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं,
मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूं। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभो, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरो, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्र चित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूं। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवन, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है
तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शम्याप्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समयानुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बदरिकाश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टि खंड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सान्निध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्य युग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। सृष्टि खंड संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण भूमि खंड। शिव शर्मा के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना। यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणमादि सिद्धं सिद्धेश्वरं तम शरणं प्रपद्ये। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहां योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ
और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहां बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूं, तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूं। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूं, मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे, मैं पिता के लिए ही यहां आया हूं और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूं। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूं, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूं। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का भी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहां आ पहुंचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुहमांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो, ले लो। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहां भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए।
उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्मशर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्मशर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उससे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। धर्मशर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृ भक्ति से संतुष्ट हूं। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म वेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्मशर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना, तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते से जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहां गईं? पिताजी कहां हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदनंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहां ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो। आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूं, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहां जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूं। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूं, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूं, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूं। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है।
तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूं। यूं कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहां न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहां से अमृत ले आया हूं। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृ भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहां आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं। जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो, ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मप्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर हैं। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं।
हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हों। पिता बोले, पुत्रो, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहां किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रो, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवन, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूं। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यूं कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्रनील मणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए।